Hello students, how are you doing? Okay, let's solve NCERT exercise of chapter electricity. Okay, so as the first question you can see on the screen is a piece of wire resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. यानी एक R रेजिस्टेंस का वायर है जिसे 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है. दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी फिर वो 5 टुकड़े जो थे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े गए. इफ़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, यानी इस अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश बना है इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर डैश, तो आर अपॉन आर डैश का रेशियो क्या होगा. ठीक है, वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स मूव टू दी सॉल्यूशन. तो हमने मान लिया कि जो रेजिस्टेंस है हमारे वायर का वो कितना है. वायर का रेजिस्टेंस है आर. वायर का रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया, आर. ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी है, एल. अब हमने क्या किया, इस रेजिस्टेंस के 5, इस वायर के 5 इक्वल पीस कर दिए हैं. तो ये हमने देखो इस वायर के 5 इक्वल पीस कर दिए. ये 1 2 3 4 5. हर रेजिस्टेंस का जो मतलब पूरे वायर का जो 5 पार्ट किए हैं हमने, तो उन 5 में हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5 हो जाएगा ना, हो जाएगा. अगर पूरे का R है तो आधे उसके 1/5 हिस्से का रेजिस्टेंस कितना होगा, R इंटू 1/5, तो यानी R/5 हो गया. फिर हमने किया, ये सारे के सारे रजिस्टर्स कैसे जोड़े हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो देखो ये सारे के सारे हमने आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए. 1 2 3 4 5 सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए. तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल, क्योंकि आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ के होता है कि नहीं होता है. ये क्लियर है सबको, क्योंकि देखो हम लोगों ने फार्मूला निकाला था जो वो क्या था, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. तो इसके अकॉर्डिंग आर क्या होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है ना. तो हमने क्या कर दिया, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे. देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, हमें फाइंड करना है आर अपॉन आर डैश. ठीक है, लेकिन हमें निकालना पहले पड़ेगा आर डैश. तो हम कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन आर डैश बराबर किसके होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो 5th तक. तो हर रेजिस्टेंस की वैल्यू R/5 है, तो वो हमने यहाँ पुट कर दी, R/5 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 सारी पुट कर दी. क्लियर है सबको. अब हमने जब ये पुट कर दी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आप इन्हें सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी 5 अपॉन आर, 5 अपॉन आर, क्योंकि 5 क्या चला जाएगा, न्यूमिनेटर में चला जाएगा सबका, तो सबका न्यूमिनेटर 5 अपॉन आर हो गया. और यहाँ पर फिर आप आगे बढ़ेंगे तो सबका एलसीएम आर आ जाएगा. कैलकुलेट करो तो वैल्यू कितनी आएगी, 25 अपॉन आर आएगी, 25 अपॉन आर. तो यानी कि आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 अपॉन 1 अपॉन आर डैश की वैल्यू आई है निकल के हमारी. ये 1 अपॉन आर डैश किसकी वैल्यू निकल के आई, 25 अपॉन आर. तो अगर हम आर को इधर भेज दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस विल बी आर अपॉन आर डैश, और ऊपर क्या रह जाएगा 25. तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो योर करेक्ट आंसर विल बी 25. ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट. कौन सा फॉर्मूला पावर का नहीं है, I²R या IR², BI और V² अपॉन R. इनमें से कौन सा, इनमें से कौन फॉर्मूला गलत है. तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है V² अपॉन आर, ये भी करेक्ट है. P इज इक्वल टू VI होता है और I²R भी होता है. केवल IR² फार्मूला जो होता है दिस इज रॉन्ग, ये हमारा गलत हो जाएगा, है ना. तो हमने क्या हुआ है, जो फार्मूले पढ़े हुए हैं, तो देखो फार्मूला क्या होता है, ये भी फार्मूला पावर का है, ये V²R भी, और P इज इक्वल टू VI ये भी पावर का ही फार्मूला है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट. एक 220 वोल्ट का बल्ब है जो 100 वाट, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इसका, और 100 वाट का बल्ब है. व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, अगर इसे 110 वोल्ट पे हम ऑपरेट करें, देन द पावर कंज्यूम, तो पावर की वैल्यू कितनी होगी. ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट द पावर. दी हुई है 100 वाट, कितनी दी है, 100 वाट पावर. पावर वाट में होती है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट. क्वेश्चन कह रहा है हमें
कि अगर पावर हमें कंज्यूम करनी है 110 वोल्ट पर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 220 का ना मिल रहा हो बल्कि कितने का मिल रहा हो, 110 वोल्ट का मिल रहा हो, तो हमें क्या बताना है, बल्ब का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सॉरी पावर कंज्यूम्ड, नॉट रेजिस्टेंस, पावर कंज्यूम्ड बतानी है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है पावर का, क्या होता है, V² अपॉन R पढ़ा है ना। तो पावर का फॉर्मूले में हम R को इधर भेज देंगे तो P किधर आ जाएगा, एक दूसरे से जगह बदल जाएगी, तो R = V²/P। अब हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। V कितना दिया हुआ है आप देख सकते हो, V इज़ 220, V कितना दिया है 220, तो हमने 220/100 रख दिया, कैलकुलेट किया तो आंसर कितना आया 484। अब फॉर द सेम रेजिस्टेंस नाउ वोल्टेज इज रिड्यूस्ड। अब क्या है, इतना रेजिस्टेंस आया सर्किट पे, है ना, सर्किट का रेजिस्टेंस इतना है। अब क्या होगा, हमें वोल्टेज पता, सॉरी हमें पावर पता करनी है और पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो देखो अब की बार V²/R करेंगे, तो V² कितना है, देखो पहले हमें R निकालना पड़ेगा क्योंकि पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है R, तो R हमने यहाँ से फाइंड कर लिया और 110/484, क्योंकि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, तो हमने पहले पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाला। हमें फार्मूला क्या लगाना है, ये वाला, लेकिन हमें R नहीं पता था तो हमने R कैलकुलेट किया, पहले क्या कैलकुलेट किया, R। अब हम ये फार्मूला उठाकर 110 के लिए पुट कर सकते, तो हमने यहाँ पुट कर लिया। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Two conducting wires of same material of equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference। यानी कि दो सेम मटेरियल के वायर जिनकी लेंथ भी सेम है, डायामीटर भी सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रखा गया था दोनों बार सर्किट को बनाते वक्त। ठीक है, पहली बार में सर्किट को कैसे जोड़ा गया, सीरीज में, दूसरी बार कैसे जोड़ा गया, रेजिस्टेंस में। तो हमें बताना है कि रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका रेशियो कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो दो वायर दिए हैं जिनका मटेरियल सेम है, यानी उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी सेम होगी, सिग्मा, लेंथ भी सेम है, डायमीटर भी सेम है और उनके बीच हर बार पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रखा गया। यानी एक बार दोनों वायर को जब जोड़ा गया तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक बार जोड़ा गया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया। ठीक है, तो जब हमने इन्हें जोड़ा तो देखो हमें हर बार हीट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक बार हम क्या निकालेंगे, हीट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरी बार हीट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, जूल्स लॉ हमने पढ़ा है, I²RT होता है। जूल्स लॉ क्या होता है, I²RT। तो हम क्या करते हैं, I²R जब रेशियो निकालना है तो हीट इन सीरीज एंड हीट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का आ जाएगा हीट इन सीरीज में और रेजिस्टेंस इन पैरेलल आ जाएगा हीट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आ जाएगा ना। तो हम इसे सिंप्लीफाई करें तो देखो I = क्या होता है, V = क्या होता है, IR, V = होता है IR। ठीक है, तो हम I = क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं ना। तो हमने देखो ये I = V/R ही रख दिया है यहाँ पर। तो देखो ये I = V/R है, तो देखो ये क्या कैलकुलेट करने पे हो जाएगा, V²/RS² इंटू RS इंटू T अपॉन V²/RP² इंटू RP इंटू T। तो देखो RP² से एक RS कट जाएगा, इसके स्क्वायर से एक RS कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे बचेगा B² इंटू T/RS और B² इंटू T/RP। तो V²T तो कॉमन है, तो ये दोनों क्या हुए, कट गए, कितना बचा, RP/RS। तो हम क्या निकालेंगे अब, डिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, रिलेशन हमें निकल के मिल गया ना। हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज अपॉन हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके बराबर होगी, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अपॉन रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बस हमें क्या करना है, अब वैल्यू निकाल लेनी है। रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2, दोनों कितने हैं, R हैं, तो 2R हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम निकालें तो ये देखो, अगर यहाँ पे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो तो 1/R रेजिस्टेंस, तो LCM कितना आ गया, R, वैल्यू आ गई 2/R।
आर, और सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 1/RP इज इक्वल टू 2/R। तो RP की वैल्यू कितनी हो गई, R/2। RP की वैल्यू कितनी हो गई, R/2। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे फॉर्मूले में। अब ये वैल्यू उठा के हम लोग इसमें पुट कर ले, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये हम वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे। ये हमने फॉर्मूला निकाला था, तो एक की RP की वैल्यू कितनी आई, RP की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हो, RP की वैल्यू R/2। RP की वैल्यू कितनी है, HS/HP। तो RP की वैल्यू क्या है, R/2, ठीक है। और HP की कितनी वैल्यू है, 2 × R, है ना। तो देखो R से R कट गया, कितना बचा, 1/4। कितना रेशियो आया, 1/4। क्लियर है सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मीजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वोल्टमीटर कैसे जोड़ते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने का तरीका मैंने बताया था ना, ASVP बताया था ना। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, ठीक है। और एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, ये मैंने बताया था, याद होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। डायमीटर कॉपर वायर की कितनी, 0.5 mm। रेजिस्टिविटी कितनी दी है, 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर दी हुई है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ओम। इस वायर की लेंथ हमें कितनी चाहिए है कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 10 ओम। साथ साथ ये भी बताना है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल। रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी अगर हम इसकी डायमीटर को डबल कर दें वायर की, ठीक है। क्लियर है सबको क्वेश्चन, कि एक कॉपर वायर दिया है जिसकी डायमीटर दी है, रेजिस्टिविटी दी है, हमें कितना लेंथ का ऐसा वायर चाहिए होगा जिसका रेजिस्टेंस कितना हो जाए, उसका 10 ओम रेजिस्टेंस हो जाए। और फिर अगर हम उस वायर की डायमीटर को डबल कर दें तो वो जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर। तो डबल कर दी जाए, तो डायमीटर पहले कितनी थी, 0.5 mm थी, अब की बार डबल कर दी, यानी मल्टीप्लाई कर दो उसी से, तो कितनी हो गई, 1 mm। तो सारा सवाल वैसा ही रहेगा, रहेगा ना। तो 2 × 2 5 थी पहले, 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितनी आ गई, 0.5 mm आ गई। तो इसे कैलकुलेट करिएगा फिर से फॉर्मूले में ρl/a रखकर करेंगे, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 × 10⁻⁻8 इंटू, हमने पहले लेंथ निकाली थी, अब की बार वो लेंथ यहाँ पुट कर देंगे, 1.22 × 2.65 आई थी हमारी, कितनी आई थी, 122.65 आती है, वो हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं। और बाकी सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एरिया की भी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, πr²। आपकी कैलकुलेशन करेंगे आप, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है सबको, ये कैलकुलेशन करिए। मैं सारे क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, केवल आप कोशिश कीजिए अपने आप सॉल्व करने की, ठीक है। वैल्यू ऑफ आई एंड वी के बीच में ग्राफ बनाया गया है, ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आई और वी के बीच में ग्राफ बनाया गया है, हमको क्या बताना है, प्लॉट करना है एक ग्राफ वी और आई के बीच, और रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्लियर है सबको क्वेश्चन। वाई एक्सिस पे क्या ले लेते हैं, करंट। हमने वाई एक्सिस पे करंट बना लिया और एक्स एक्सिस पे क्या बना ली, वोल्टेज बना लिया। हमने यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ है, करंट का रेट 0.5 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से हमें करंट दिया हुआ है। और फिर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, 1.6 3.4 6.7 10.2 13.2 ये दिया हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं, अब की बार ग्राफ एक प्लॉट करते हैं। तो इस तरीके से हमने 1 2 3 4 ले लिए किस पे, वाई पर, और 2 4 6 8 इस तरीके से हमने ले लिए वोल्ट मीटर वोल्टेज, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो हमने बॉक्स लिए हुए हैं, यानी ये एक कॉलम जो हमारा है, एक जो स्क्वायर है, प्रॉपरली बना लें, ये एक स्क्वायर जो है हमारा ये वाला, ठीक है। एक स्क्वायर की वैल्यू एक्स एक्सिस पर किसके बराबर है, 2 वोल्ट के बराबर है, और वाई एक्सिस पे 1 एम्पियर के बराबर है, वाई एक्सिस पे 1 एम्पियर के बराबर है। ये लिखना और समझना बहुत जरूरी होता है। तो हमने वैल्यू पुट की, तो देखो ये यहाँ पर
वापस आते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं तो हमें 0.5 पर कितना जाना है, 1.6। तो हमने 0.5 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होगा कहीं पे। 0.5 यहाँ पे होगा ना हमारा, क्योंकि 1 यहाँ पे है तो 0.5 यहाँ पे होगा। तो 0.5 पे आ गए हम। 0.5 यानी इधर बढ़े और इधर। ठीक, अगला क्या है, हमें क्या बनाना है, अगली वैल्यू कितनी दी है, अगली है 1 पर कितना जाना है, 1 एम्पियर पे 3.4 वोल्ट है। तो 1 एम्पियर पे आ गए हम 3.4। तो देखो यहाँ पे होगा कहीं 3, यहाँ पे होगा 3, 3.4 जाना है हमें, सॉरी 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 3 होगा 2 और 4 के बीच में, ये होगा 3 यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कितना, हमें वैल्यू कितनी लानी है, 1 पे 3.4, 1 पे कितना लाना है 3.4। तो ये आ गए 1, ये 1 आ गए, और 3.4 ये यहाँ आ गए। ठीक है, कुछ पॉइंट आ गए। ऐसे ही आप इसको ग्राफ को देख कर बनाइएगा। मैंने सारी वैल्यूज़ जो हैं वो देख कर बनाई हैं। इसमें आप देख सकते हो हर वैल्यू के लिए मैंने ये ग्राफ पॉइंट बना रखे हैं। आप उसे प्रॉपरली देखिएगा, क्योंकि ग्राफ को इस पर बताना तो उतना आसान नहीं रहेगा। हमने ग्राफ बना लिया है सारी वैल्यूज़ को देखते हुए। ठीक है, अब हमसे पूछा गया रेजिस्टेंस कितना होगा। इस पूरे ग्राफ का ये ग्राफ बन गया, इसका रेजिस्टेंस कैसे होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ से। किससे निकालते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ से। तो इस ग्राफ की स्लोप है ए से बी तक मान ली हमने। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक v की वैल्यू कितनी होगी और यहाँ से यहाँ तक i की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें फाइंड करनी होगी। ठीक है, r इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी आर अपॉन क्यू आर। ठीक है, इसे कैसे निकालते हैं अब आगे देखो। अब देखो स्लोप कितनी है, बी सी, स्लोप कितनी है हमारी, स्लोप है ए बी, सॉरी स्लोप कितनी है हमारी ए बी, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा बी सी, कितना है बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, ये किसके बराबर है हमारा, ए बी के बराबर है ना। ये यहाँ पे लिखा है, अब इस पर मत जाइएगा, ये यहाँ पे रॉन्ग लिख गया है। तो बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बी सी कितना है, बी सी की वैल्यू 3 - 1 होगी। ठीक है, बी सी में जो आपकी जो वैल्यू बी सी की आप निकालोगे, यहाँ की वैल्यू, यहाँ पर की वैल्यू माइनस यहाँ पर की वैल्यू। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है 3, यहाँ पर कितनी वैल्यू है 1। ठीक है, बी पे कितनी वैल्यू है 3, ये बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है। ठीक है, ये बी और ए की वैल्यू दी हुई है, ये बी की वैल्यू दी है, ये ए की वैल्यू दी हुई है। तो ए में हम क्या करेंगे, बी में क्या करेंगे, 3.0 माइनस 1.0 करेंगे अपॉन, जब परपेंडिकुलर निकल आया, अब हम जब वोल्ट निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे, तो 10.2 माइनस क्या कर देंगे 3.4, ये कर देंगे। तो देखो यही हमने यहाँ किया है, ये वैल्यू यहाँ पुट की तो कितना आया 2/6.4, और सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना आया 1/3.4। जिसको और सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाता है 1, और स्लोप किसके बराबर हुई 1/r के बराबर। स्लोप किसके बराबर हुई 1/r के बराबर, और 1/r किसके बराबर होगा i/b के, होगा कि नहीं, क्यों होगा देखो, क्योंकि r इक्वल टू क्या होता है b/i। तो 1/r किसके बराबर होगा, इसके उल्टे के बराबर ही तो होगा। r इक्वल टू क्या होता है v/i। तो 1/r किसके बराबर हो जाएगा i/v के हो जाएगा ना। तो ये i/b के बराबर कर दिया हमने, इसकी वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई कर लो, देखो ये आंसर आ गया है। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये वाला 8 नंबर। When 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रजिस्टर, यानी 12 वोल्ट की बैटरी एक ऐसे रजिस्टर से जोड़ी गई है जिसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, लेकिन हमें करंट पता है कितना है 2.5 मिली एम्पियर उस सर्किट में। तो रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताना है। बहुत सरल सवाल है, आप आसानी से कर सकते हो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है 9 वोल्ट की एक बैटरी है,
9 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर्स 0.2, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। यानी कि ये 5 रजिस्टर दिए हुए हैं जिससे 9 वोल्ट की बैटरी एक जुड़ी हुई है। ठीक है, हमें बताना है हाउ मच करंट वुड इट फ्लो दी 12 ओम रजिस्टर। 12 ओम के रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा ये बताना है। क्लियर है? है 9 वोल्ट की, रजिस्टर्स कितने दिए हैं? R1 0.2 ओम का, R2 0.3 ओम, R3 0.4, 0.5 और R5 12 ओम का। और ये सारे के सारे कितने से जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं, मतलब कि इस तरीके से सब लाइन से जुड़े हैं ऐसे करके। ठीक है, एक और जुड़ा है, फिर उससे जुड़ा है, सारे ऐसे करके आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और हमें ये बताना है कि 12 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होगा। तो देखो ये तो क्लियर है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम रजिस्टर्स जोड़ते हैं तो हर रजिस्टर से करंट सेम होता है और हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बदलता चला जाता है। तो यहाँ करंट तो 12 ओम के आर पार सेम आएगा ना। तो इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, निकालें हम लोग सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R1, R2, R3, R4, R5 सबको जोड़ लो, वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 13.4। 13.4 आ गया हमारा आंसर, आ गया ना। तो अब हमें करंट निकालना है ना इससे। तो V कितना है? 9 वोल्ट और R कितना है? 13.4। वैल्यू कितनी आ गई? 0.67 आ गई, 0.67। क्लियर है? यहाँ पर कुछ साफ नहीं आ पाया है, इसके लिए सॉरी। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, आसान सा सवाल है। अगला सवाल है हाउ मैनी 176 रजिस्टर्स ओम रजिस्टर्स, यानी कि 176 ओम के कितने रजिस्टर पैरेलल में जोड़े जाएं। किस में जोड़े जाएं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े जाएं। रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, यानी 176 ओम के कितने रजिस्टर पैरेलल में जोड़ें तो वो 5 एम्पियर का करंट खींचेंगे 220 वोल्ट की लाइन से। क्लियर है? हमें रजिस्टर्स का नंबर बताना है, कितने रजिस्टर हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो मान लेते हैं कि हमें n रजिस्टर चाहिए। मान लिया हमें n रजिस्टर चाहिए हैं 176 ओम के, पैरेलल में चाहिए तो 1/r ही तो चाहिए होगा। और कितने चाहिए? n। वैसे हम क्या करते हैं 1/r1 प्लस 1/r2, तो जितनी बार चाहिए तो उतने से मल्टीप्लाई कर लो, वही बात तो है ना। तो हमने इसे लिख लिया n चाहिए 176 ओम के। देखो 1/r इक्वल टू क्या होता है? 1/r1 प्लस 1/r2, इस तरीके से तो होता है। और अगर इसे आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो 2 इंटू 1/r1 तो लिख सकते हो। अगर ये दो आपके पास सेम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टर्स हमारे सेम है, तो हम यहाँ पे इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी तो लिख सकते हैं ना। तो हमने ये मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा अगर 176 ओम के n रजिस्टर जोड़े जाएं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर यही सवाल सीरीज के लिए होता तो हम क्या करते? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू R, जो भी रेजिस्टेंस हमें दिया गया है वो। ठीक है, वो यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग। और अगर पैरेलल में दिया हो तो ये ऐसे, ये एक तरीके से समझ लो कि ट्रिक भी है। और वैसे तो ट्रिक अपने आप में कुछ भी नहीं होती, कोई एक फार्मूला ही होता है जिसे सिंप्लीफाई करके लिखा जाता है। तो हमने मान लिया कि हमें 176 ओम के n रजिस्टर्स चाहिए होंगे। तो चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r होता है तो रजिस्टर भी हमारा 1/r में ही आएगा। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। ये कितना हो गया? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू n/176। r इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया? 1/76 n के। हो गया ना। हमने फार्मूला पढ़ा है, अब इससे एक जनरल फार्मूला भी आपका बन जाएगा। v/i इज इक्वल टू, ये r के इक्वल टू v/i होता है। r इक्वल टू क्या होता है? r इक्वल टू v/i। तो हम इस फार्मूले में v/i लिख सकते हैं और बराबर क्या लिख सकते हैं? जनरल फार्मूला अगर हमें बनाना हो, यानी रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस कितना चाहिए है और कितने रजिस्टर चाहिए। तो जनरल फार्मूला क्या बन गया हमारा? ध्यान देने वाला है। फार्मूला होगा रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रजिस्टर्स इज इक्वल टू v/i। ये फार्मूला याद रखिएगा। आपको जितना रेजिस्टेंस दिया गया हो अपॉन जो रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं उन्हें x मान लेना और डायरेक्ट वैल्यू में पुट कर देना।
बस हमने ये फार्मूला ड्राइव करना था, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे करके बताया। अब सीधे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वी दिया है, आई दिया है, एन फाइंड करना है, हमने वैल्यू पुट करनी है। देखो यहाँ पर वी कितना है 220 वोल्ट, एम्पियर करंट कितना है 5 एम्पियर, तो ये आपका कितना हो गया, एन इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लो तो 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आज के लिए आपको बता इतने, आप इन्हें देखिएगा। ये लगभग 10-11 क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप वीडियो एक बार फिर से देखिए, अगर ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज सेशन, लिसनिंग टुडेज सेशन केयरफुली।